तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंडिकेटर्स के बारे में कि मार्केट में ये चीज़ कैसे यूज़ होती है और इंडिकेटर एक्चुअली में होता क्या है। और मैं इस वीडियो में मेन सारे जो इंडिकेटर्स हैं वो सब मैं आपको समझा दूंगा और बता दूंगा। और मैंने अपना जो पीडीएफ बनाया है, अगर आप उसको चाहते हैं, मैंने उसमें हर चीज़ डिटेलिंग में लिख दी है। पर मार्केट में इसमें ज़्यादातर थ्योरी से ज़्यादा प्रैक्टिकल है। तो मैं आपको सब चीज़ें जो बताऊँगा वो प्रैक्टिकली करके बताऊँगा। और अगर आपको नोट्स बनाने जो बनाने चाहिए तो उनको उस पीडीएफ को आप समझ लिए, एक बार खुद पढ़ लें, रीड कर लें, ताकि और अंडरस्टैंड और क्लियर हो जाए। उसमें हर चीज़ बहुत डिटेलिंग में बताई है, समझाई है मैंने। ठीक है? और मैं आपको आज इस वीडियो में हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप समझाऊँगा। ठीक है? ये हमारा क्रैश कोर्स चल रहा है ट्रेडिंग का और इसका हमारा पार्ट रहने वाला है 6। ठीक है? और इस वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलिएगा चैनल को। और नाम तो आप जानते ही होंगे, नाम मेरा साहिबिल रहीज़ है, द ट्रेड्स विद रहीज़। तो अब शुरू करते हैं। मेन चीज़, आपने बहुत सारे जो ज़्यादातर हर ट्रेडर यूज़ करता है और जो बेसिक इंडिकेटर्स हैं, मैं पहले उनके नाम ले दूँ। जैसे मूविंग एवरेज हो गया, एमएसीडी हो गया, आपका आरएसआई हो गया, ठीक है, बोलिंजर बैंड हो गया। तो इसमें मैं आपको सारे इंडिकेटर्स के बारे में थ्योरी लिखी हुई है, समझाया है कि कैसे-कैसे, बहुत ईज़ी लैंग्वेज में। तो अब मैं आपको बताऊँगा कि इनके यूज़ कैसे करा जाता है, कैसे इनको इस्तेमाल करा जाता है। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि इंडिकेटर होता क्या है, ठीक है? इंडिकेटर समझ लो एक मैथमेटिकल एक फ़ॉर्मूला है, ठीक है? जो हमें वैल्यू कैलकुलेट करके बताता है मार्केट की। जैसे कि हमारा जैसे ओएचएलसीवी क्या है, आप समझ में बता, तो ओएचएलसीवी क्या होता है? ओएचएलसीवी क्या होता है, मैं आपको बता दूँ। जैसे ओपनिंग, ठीक है? उसकी ओपनिंग कहाँ थी? कहाँ से शुरू हुआ, उसका खुला, कितना उसने एच के अंदर कितना हाई मारा, ए मतलब कितना उसने लो मारा उस कैंडल ने, और सी मतलब कहाँ वो आके जाके क्लोज़ हो गई। और वी मतलब कि कैंडल में एक वॉल्यूम, ठीक है, जो बताती है। तो वो सब कैलकुलेट कर कर मार्केट हमें बताती है। ठीक है? इंडिकेटर, हमारा ये इंडिकेटर का काम है कि बताना कि क्या मार्केट में अब होने वाला है। ठीक है? और जैसे अब इसमें दो तरह की चीजें आती हैं इंडिकेटर में, एक लीडिंग इंडिकेटर और एक लैगिंग इंडिकेटर। लीडिंग इंडिकेटर तो नाम नाम समझ से ही रहे होंगे आप लोग। लीडिंग इंडिकेटर का मतलब क्या है? लीडिंग मतलब थोड़ा वो पहले से ही बता देता है कि मार्केट में, मतलब पहले से ही इंडिकेट कर देता है कि क्या कहते हैं, मार्केट में यहाँ से ऊपर जाने वाली है या डाउन जाने वाली है। याद रखिएगा, ये मार्केट जो मैं इंडिकेटर बता रहा हूँ वो तीनों मार्केट में सेम वर्क करते हैं, क्योंकि इंडिकेटर काम सेम है। ठीक है? कुछ नहीं कि ऐसा नहीं कि इंडिया मार्केट में अलग इंडिकेटर हो और क्रिप्टो में अलग हो, फॉरेक्स में अलग हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सब तीनों मार्केट में एक सा होता है। ठीक है? तो लीडिंग इंडिकेटर याद रखना कि सबसे पहली बात, वो पहले बता देता है सिग्नल में कि मार्केट में अप आने वाला है, डाउन जाने वाली है, पर इसकी एक्यूरेसी कम होती है। ठीक है? जैसे कि मैंने आपको बता रखा है, मैं आरएसआई, वी बॉलीजर बैंड, वी, ठीक है, ये थोड़ा पहले बताया जाता है और थोड़ा कोशिश ये रहती है कि इसमें ज्यादातर फॉल्स आता है। पर लैगिंग इंडिकेटर क्या है, वो पूरा कैलकुलेट कर कर, ठीक है, मूवमेंट आने के बाद थोड़ा सा जब देता है सिग्नल कि हाँ मार्केट अब यहाँ से ऊपर जाने वाली है, जैसे मूविंग एवरेज हो गया, एमएसीडी हो गया। ठीक है? लेट एंट्री है, हम इसको अपनी एंट्री का इंतजार करके, जो ट्रेडर को करना चाहिए इंतजार करके, वो ट्रेड लेने का टाइम देता है। ठीक है? रूल हमेशा याद रखना कि दोनों को कंबाइन करने के बाद एक दूसरे की कंफर्म करने के बाद ये ट्रेड लो। ये नहीं कि इंडिकेटर समझो कि इंडिकेटर बता दिया तो अपना प्रॉफिटेबल हो गए, नहीं। सिर्फ इंडिकेटर समझने से आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते हैं। ठीक है? उसमें और भी चीजें आती हैं, इंडिकेटर के साथ काफी चीजें लगती हैं। सपोर्ट, रेजिस्टेंस, कैंडल, पेंडलस्टिक, पैटर्न, ठीक है, कैंडल पैटर्न, स्टिक्स, ये सब। ठीक है? और इंडिकेटर इन 3 बड़ी लिमिटेशन बता दी है। लैगिंग तो पहले ही वो बता चुके हैं कि पहली मूव बता देती है, ये सब। ठीक है? सिग्नल मिलता है, फॉल्स सिग्नल ज्यादा रहते हैं। तो अब मूविंग एवरेज का भी क्या है, ठीक है, मैं आपको जो आज पढ़ाने वाला हूँ, देखो मैं थोड़ा बता देता हूँ। मूविंग एवरेज होगा, ठीक है, और इसमें आपका आरएसआई बताऊंगा मैं थोड़ा, ठीक है, और एमएसीडी बताऊंगा क्या होता है। बोलिंजर बैंड का भी हल्का सा बता दूंगा। सुपर ट्रेंड इंडिकेटर बहुत जरूरी है, वो भी बताऊंगा, उससे पता चलता है कि डायरेक्शन क्या है। ठीक है? और ये सारे इंडिकेटर्स आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है? तो मैं आपको ऐसा करता हूँ, प्रैक्टिकली करके पहले समझा देता हूँ, ठीक है, कैसे क्या काम इंडिकेटर करते हैं। मूविंग एवरेज, ठीक है, बाकी हमने कर दी सबको हाइड। ठीक है? सिर्फ मूविंग एवरेज ही रहेगा, और इसकी थोड़ा हाईलाइट कर लेता हूँ ताकि आपको दिख जाए।
देखो मूविंग एवरेज का सिंपल रूल है, ठीक है। मैं आपको सारे इंडिकेटर का बताऊंगा कि कैसे कैसे मार्केट यूज होते हैं। देखो, जैसे मूविंग एवरेज में समझ लो हमारा ये एक मार्केट चल रही है, ठीक है। मूविंग एवरेज अकेले कभी यूज नहीं होगी। जैसे ये गया मार्केट ने यहाँ से नीचे फेंका था, डाउन फेंका था, यहाँ से मार्केट ने एक रेजिस्टेंस बनाया था, तो हमने ये लगाया अपना एच, ठीक है, सपोर्ट, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस के बाद जब मार्केट ने इसको वापस से यहाँ पर रेजिस्टेंस पे गया, ये रेजिस्टेंस है, और एक अच्छी कैंडल, एक अच्छी 15 मिनट टाइम फ्रेम बता रहा हूँ, अच्छी कैंडल ने इसको यहाँ से पूरा ब्रेकआउट, मतलब पूरी कैंडल को अच्छी तरह दिया, डाउन की तरफ डायरेक्शन दिया, तो हम लोग अपनी ट्रेड यहाँ से एग्जीक्यूट कर सकते हैं कि ये लग गए यहाँ से एसएल। और ये जब जो चीज को मार्केट में काटेगा, जैसे इस वाले कैंडल ने डाउन की तरफ काटा है कैंडल को, ठीक है, ऊपर से नीचे तरफ काटेगा, जैसे इसको यहाँ से ऊपर की तरफ से नीचे तरफ काटा है और कैंडल एक अच्छी बेयरिश दिखी हमें, तो हम अपनी ट्रेड को यहाँ से एग्जीक्यूट कर सकते हैं और फिर हमारा डायरेक्शन ट्रेड का बूम, ठीक है। अगर ये ट्रेड मूविंग एवरेज अगर ये नीचे से काटेगी ऊपर की तरफ, जैसे कि देखो यहाँ नीचे से काटी ऊपर की तरफ, ठीक है, ये काटी, तो ये क्या आया, ऊपर की तरफ मूवमेंट आया। ऐसे सेम होता है। अब जब ऊपर से काटेगी नीचे तरफ तो नीचे डायरेक्शन। मूविंग एवरेज का सिंपल सा काम है, जो मैं इतना ये है कि वो ही नहीं, सिंपल समझ लो कि अगर ऊपर से काटेगी, मतलब रेजिस्टेंस जोन से काटेगी ऊपर से नीचे तरफ, तो मार्केट यहाँ से डाउन जाएगी, ठीक है, यहाँ से डाउन जाएगी। और अगर ऊपर से, अगर नीचे से ऊपर तक काटेगी, यानी देखो नीचे है मार्केट, नीचे से ऊपर तक काटेगी तो मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी, ठीक है। और इसका कैंडल का लो रख के या और कैंडल का लो रख के याद रखना, कोशिश रहना कि सपोर्ट, सपोर्ट की समझ के ही ट्रेड लें। जैसे ये सपोर्ट था, ठीक है, ये सपोर्ट था, मार्केट यहाँ 1 2 3 बार नीचे आकर टच करके यहाँ ऊपर दे रही थी, तो यहाँ ऊपर जाने चांसेस थे। मार्केट ने देखो यहाँ भी एक बार उसको ऊपर की तरफ से काटा, पर इतना अच्छा कैंडल का क्लोजिंग नहीं थी, तो हमने रुक के लिया। यहाँ भी काटा, पर देखो यहाँ प्रॉपर नहीं काटा, ठीक है, बहुत ऊपर के बस बिल्कुल विक पे टच करा है, नहीं ऐसे नहीं। हमें देखो बिल्कुल बेसिक से नीचे से काटे तभी तो हमें मूव मिलेंगे, जब हमें पॉइंट्स मिलेंगे कैप्चर करने के लिए। तो हमें देखो यहाँ से इसने इसको नीचे से काटा, एक अच्छा मूव मिला, हमने मार्केट को यहाँ से अपना माना और एक 1:1 तो हमें मिल गया इसमें, ठीक है। जब इसको देखो फिर रेड वाई कैंडल को डाउन की तरफ काटा, काटा ये करा और ये फिर से एक अच्छा मूव मिल गया। तो ये होता है मूविंग एवरेज का काम, ठीक है। और मूविंग एवरेज की तो एक पॉइंट पढ़ लेते हैं, ठीक है। मूवी में एक पीरियड का प्राइस का एवरेज है जो स्मूथ लाइन बताता है चार्ट पे। एग्जांपल मैंने आपको दिया 20 में कैंडल की क्लोजिंग प्राइस का एवरेज एक स्मूथ लाइन, ठीक है। नॉइज रिमूव कर देता है, अंडरलाइन ट्रेंड क्लियर दिखती है कि ये कौन सा ट्रेंड चल रहा है, आप ये साइड जिस तरफ लाइन जा रही होती है उस तरफ भी ट्रेंड चल रहा होता है, अगर ऊपर से कट रहे हो तो नीचे तरफ ट्रेंड दिखता है, तो सिंपल है, ठीक है। ये सब उसके बाद हम पढ़ेंगे अपना थोड़ा आरएसआई। आरएसआई हमें मार्केट में ये बताता है कि या तो ओवरब्रॉट है या ओवर सेल है, ठीक है। तो मैं आपको सिखाता हूँ, चलो पहले कुछ के पॉइंट पढ़ा देता हूँ मैं आपको थोड़े से, ठीक है, थोड़ी बेस पे। आरएसआई मूविंग इंडिकेटर है जो 0 से 100 के बीच में वैल्यू बताता है, ठीक है। ये बताता है कि मार्केट में कितनी स्पीड और स्ट्रेंथ का मूव कर रही है, ठीक है। आरएसआई अगर 14 है तो मोस्ट पॉपुलर सेटिंग उसकी 14 कर दो, ठीक है। पिछली 14 कैंडल्स का डाटा यूज करके बता देगा आपको, ठीक है, सेटिंग्स जो होती हैं इनकी, ठीक है। अगर ओवरब्रॉट है तो ओवरब्रॉट मतलब कि अगर बहुत ज्यादा लोगों ने खरीद लिया, बहुत बायर्स हैं, ठीक है, बहुत बायर्स हैं, तो देखो ये है यहाँ पे 70, ये देखो 70 100, ये 100 लाइन है और ये नीचे वाली लगभग 0 से 100, ठीक है। जब ये ज्यादा ही बाएंगे तो ये मतलब ओवर बाइंग दिखा रहा है कि अभी यहाँ पे बहुत लोग बाय कर चुके हैं, तब सेलिंग आना शुरू हो सकती है, ठीक है। तो ये होता है आरएसआई का। और नीचे जब ओवर सेल, जहां पे अगर 30 के नीचे चल रहा होगा तो मतलब क्या है कि मार्केट बहुत ज्यादा ओवर सोल्ड हो गई है, ठीक है। और अगर 30 के 70 के बीच में रहेगा तो मतलब ये है कि अभी मार्केट नॉर्मल जोन में है, ठीक है। और ट्रेंड डायरेक्शन अपने फॉलो करना चाहिए हमें उस चीज में। बहुत तेजी से याद रखना कि ओवर ब्रॉड हो तो भाई मार्केट सेलिंग आना शुरू होने वाली है, और अगर ओवर सोल्ड है तो याद रखना कि उसको और मत सोल्ड कर देना, क्योंकि मार्केट में सेलिंग खत्म होने ही वाली है, ठीक है। तो मैं आपको इसमें भी समझा देता हूँ एक बार, ठीक है। ये आरएसआई का फुल फॉर्म देखो, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, ठीक है, ये होती है। और ये लगाया हमने अपना इंडेक्स, ठीक है। एमएसीडी भी आ गया, पर अभी एमएसीडी हम बाद में समझेंगे। देखो ये है आरएसआई, ठीक है, ये आपको दिख पा रहा होगा आरएसआई, ठीक है, ये है आरएसआई, ठीक है। ये आरएसआई को देख रहे हो, यहाँ पे पॉइंट पूरे लिखे हैं, 150 to 100 होते हैं, बहुत ऊपर भी होते हैं, ठीक है, सब दिखाता है, पर हम लोग 100 को बेसिक जो है वो चलेंगे, ठीक है। ये 100 तक दिखा रहा है और ये 0 से, ठीक है। अब मार्केट कहाँ से कहाँ न्यूट्रल है, देखो ये है लाइन 30 से लेकर 70 तक, ठीक है।
अब मार्केट देखो, जब यहाँ पर देखो, यहाँ पे इसने दिखाया कि यहाँ पे बहुत बाइंग हो गई है, ओवरब्रॉट हो चुका है, 70 हो चुका है, अभी सिर्फ नॉर्मल मतलब ब्रॉड हो चुका है अच्छी खासी, तो अब सोल्ड आने वाली है। तो देखो मार्केट यहाँ पे ब्रॉड थी, फिर उसके बाद मार्केट में डायरेक्शन डाउन आया, क्योंकि आरएसआई ने पहले ही बता दिया देखो बहुत ओवरब्रॉड है, अब सेलिंग आने वाली है, सेलिंग आई, यहाँ सेलिंग 30 पे टच कर गया, उसके बाद मार्केट ने क्या कहा अब यहाँ पे दोबारा से बाइंग आने वाली है, तो देखो यहाँ से ऊपर गया हल्का सा और बाइंग शो करी। तो ये होता है आरएसआई का, ठीक है। ऊपर अगर 75 70 ऊपर चला गया तो मतलब ओवरब्रॉट हो गया है, और अगर 30 नीचे चला गया तो मतलब ओवर सेल हो गया, तो मतलब अब हमें सेल की तरफ डायरेक्शन की तरफ ट्रेड नहीं लेनी है, ठीक है। ये चीजें हमें ये हमारा ये है कि हर इंडिकेटर को थोड़ा थोड़ा समझ के हमें पढ़ना पड़ता है, ठीक है, कि क्या हमें ट्रेड लेनी है क्या नहीं लेनी है, ठीक है। अब जैसे देखो मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा और, ठीक है। आरएसआई हमें याद रखना, ये नहीं कि आरएसआई पे आप पूरा बेस ट्रेड कर रहे हो और हमेशा ऐसे लगा ट्रेड करना, क्योंकि मैंने बहुत लोग देखा कि आरएसआई पे लोग समझते हैं ओवरब्रॉट हो गया है, तो भाई अब तो मार्केट में सेलिंग तो आनी ही आनी है, पर याद रखना मार्केट है ये, ओवरब्रॉट पे ओवरब्रॉट भी हो जाती है और आरएसआई कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि आरएसआई जो है वो सिर्फ यही बताता है कि क्या कहते हैं ओवरब्रॉट हो गया और कितनी स्पीड से और कितनी उसमें बाइंग आई है, पर कुछ टाइम बाद अगर हल्की सी सेलिंग दिखाता है तो वापस भी ऊपर दोबारा जा सकती है मार्केट, ठीक है, ओवरब्रॉट से बहुत ज्यादा, तो इसलिए ऐसे लगाना बहुत जरूरी है। जैसे आप देखो मार्केट यहाँ से कितना लंबा डाउन आया, ठीक है, पर ये हल्का बीच में गया, फिर डाउन 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 ही रहा, ठीक है, पूरा डाउन रहा यहाँ तक, ठीक है, कितनी बार डाउन रहा। अगर आप यहाँ पर डाउन ले लेते इस वाले देखो कि ओवर सेल हो गया, तो ओवर सेल में आप क्या होते हैं, यहाँ पर आप यहाँ सेल कर चुके होते, पर ये देखो आया ना फर्क, डाउन कितना है। तो इसलिए देख के भी, और ये सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ हमने आज देख ले, नहीं, सबसे मेन चीज हमें सपोर्ट भी देना पड़ेगा कि कहाँ पे रेजिस्टेंस और सपोर्ट है, जहां पे मार्केट रुकेगी, ठीक है, उसके हिसाब से हमें ट्रेड लेना पड़ेगा, सिर्फ इंडिकेटर पे हम ट्रेड नहीं कर सकते। तो आरएसआई का देखो सिंपल काम यही है कि हमने देखा हमें ये बताती है कि मार्केट यहाँ पे देखो ओवरब्रॉट हो चुकी है, तो ये है ओवरब्रॉट हो चुकी है, अब मार्केट ने सेलिंग आने वाली है, ये आई सेलिंग, सेलिंग के बीच में कहां तक आया ये पॉइंट, लगभग 50 के बीच में, और फिर वापस से हल्का ऊपर करके फिर दोबारा से डाउन की तरफ आ गया। आरएसआई का यह बता दिया मैंने, आरएसआई का क्या काम है, भाई इतना ही बेसिक आपका याद रखिए, आरएसआई का काम क्या है, ठीक है। उसके बाद हम थर्ड पे चलते हैं, थर्ड अपने इंडिकेटर पे देखते हैं, ठीक है। थर्ड इंडिकेटर हमारा एमएसीडी आता है। एमएसीडी का मैं आपको बताता हूँ, देखो एमएसीडी एक मूविंग एवरेज कवरेजेंस डाइवर्जेंस, थोड़ा बड़ा नाम है लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल मैं बताता हूँ, ठीक है। एमएसीडी तीन चीजें देखती है, ठीक है, एमएसीडी लाइन, सिग्नल लाइन और हिस्टोग्राम, हिस्टोग्राम, ठीक है। एमएसीडी लाइन देखो एक ईएमए 12 माइनस ईएमए 26 की सेटिंग्स है मेरी, जो मैंने अपनी कर रखी है, ठीक है, वो आप अपनी कर सकते हैं, ठीक है। जो इंडिकेटर की सेटिंग्स है मैंने वो बता दी है, ठीक है। शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म मोमेंटम डिफरेंस बता देता है, ठीक है। क्या बात बताइए, सिग्नल लाइन क्या है उसकी, अगर ईएमए 9 ऑफ एमसीडी लाइन का, ठीक है, तो उसका ही फॉर्मूला है, ठीक है। और एमएसीडी का एवरेज स्मूथर सिग्नल, हिस्टोग्राम मतलब क्या कहते हैं उसमें एमएसीडी लाइन माइनस सिग्नल ये सब दिखाता है, ठीक है। सिंपल चीज मैं आपको दिखाता हूँ इसमें। और देखो अगर प्राइस ऊपर से नीचे चल रहा है, ठीक है, तो जैसे हमारा डायरेक्शन आ रहा है, ये हमारा समझ एक तरह ईएमए है, ठीक है, ये नीचे तक जा रहा है जब और ये जो दिखा रहा है एक तरीके से समझ लो आप, ये एक तरीके से थोड़ा कन्वर्जेंस वो है, क्या कहते हैं, हिस्टोग्राम है, जो कि वॉल्यूम है वो सब बताते हैं, ठीक है। ये देखो कितनी सेलिंग आ गई है, भाई इसमें दिखा रहा है देखो सेलिंग कम होती जा रही है, सेलिंग कम होती जा रही है, होती है, हिस्टोग्राम छोटा होती आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब कि यहाँ पर अब बाइंग आने वाली है, और मार्केट को जो ये आ रही है ब्लू लाइन, ये अगर नीचे से ऊपर तक काटने वाला है हमारी इस वाली ऑरेंज लाइन को, तो जब ऊपर से ऑरेंज लाइन को काटेगा, और जो हमारी वॉल्यूम है जो हिस्टोग्राम है ये छोटे होते आ रहे हैं, तो मतलब कि यहाँ पे एक बाइंग का सिग्नल ये दे रही है, इसको कहते हैं एमएससीडी। एमएससीडी जो हमें सिग्नल देती है कि, ठीक है, मैं आपको एक प्रैक्टिकल दिखा देता हूँ इसमें सिंपल, ठीक है। देखो ये हमने आरएसआई बता देता, अब आरएसआई बता देते हैं, ठीक है। सारे इंडिकेटर देखो सब अपना वही बताते हैं कि चार्ट में अब क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है, पर हमें सही से यूज होना आना चाहिए, ठीक है। देखो देखो जैसे ये है, ठीक है, मार्केट में यहाँ पर देखो इस तरफ से नीचे आएंगे, तो देखो मार्केट ने येलो जो ब्लू लाइन है, ब्लू लाइन ने उसको हमारे इंडिकेटर को काटा, मतलब यहाँ पे काटा ऑरेंज लाइन को, ठीक है, ऊपर की तरफ। और हिस्टोग्राम देखिए इसका, इसका हिस्टोग्राम यहाँ से बड़ा था पर छोटा होते गया लाइट होता गया, मतलब कि वॉल्यूम कम होती गई और बिल्कुल फिर वो हल्की ग्रीन उसमें आ गया। तो मतलब कि अब यहाँ पर एक ट्रेंड का डायरेक्शन अप की तरफ शुरू हो सकता है, तो यहाँ पे दिखा दिया सिग्नल को, उसको काट भी दिया, या फिर सिग्नल शुरू हुए बाइंग के और मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ गई, ठीक है। तो इसको ही कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं, एमएसीडी की। अगर और देखो अब मैं ये तो बाइंग का दिखा दिया, अब सेल हुआ तो क्या होगा, जब मार्केट यहाँ ऊपर चल रही है, ठीक है, ऊपर चल रही है, और जब वो ऊपर से ब्लू लाइन नीचे तरफ काटे,
नीचे तरफ काटे और जो हिस्टोग्राम है वो रेड आना शुरू हो जाती है। यहाँ से रेड आना शुरू हो गई, सिग्नल दे दिया, तो इसका मतलब क्या है कि मार्केट में अब सेलिंग आ चुकी है। तो हम यहाँ से सेल कर सकते हैं अपनी मार्केट, क्योंकि सेल का डायरेक्शन बताया है इंडिकेटर ने। और ये मार्केट फिर देखो यहाँ से डाउन ऐसे करते करते जिगजैग जिगजैग करती है डाउन। ठीक है, अब ये नहीं कि आपने यहाँ पे इंडिकेटर दोबारा ऊपर बता दिया। तो एक चीज और होती है कि हायर टाइम फ्रेम में इंडिकेटर को यूज करेंगे तो हाई एक्यूरेसी होगी। जैसे मैं 15 मिनट का दिखा रहा हूँ, अब देखिए मैं आपको दिखाता हूँ 1 घंटे टाइम फ्रेम में। ठीक है, वैसे मैं तो ज्यादा जो यूज करता हूँ 15 मिनट के टाइम के हिसाब से यूज करता हूँ। ठीक है, उसमें ही ज्यादा सबसे अच्छा फायदा रहता है। ठीक है, क्योंकि इंडिकेटर, और मैं याद रखना इंडिकेटर सिर्फ टाइम फ्रेम क्या, मतलब सपोर्ट बहुत जरूरी है, हर चीज में काम आती है। तो उसके हिसाब से देखना पड़ेगा कि कहाँ पे बायर बैठे हैं, कहाँ पे वो बैठे हैं। ठीक है, अब जैसे ये है, देखो यहाँ पे मार्केट ने हल्का से इसको ऊपर काटा, तो इसने हल्का से यहाँ से लेकर 8 से 76 से लेकर 77, लगभग 1400 पॉइंट तक दिए। ठीक है, इतने छोटे छोटे पॉइंट्स अगर इसमें कैलकुलेट करेंगे तो ये दे देता है। पर अपना 15 टाइम फ्रेम पे इस्तेमाल करो, और ज्यादा लंबा टाइम को अगर लॉन्ग ट्रेड पोजीशन ट्रेड बनानी है आपको, जैसे कि अगर देखें यहाँ पे ओवर सेलिंग है। ठीक है, मैं अभी आपको आज की ट्रेड बता दूं, 23 मई चल रहा है, जैसे यहाँ पे भी शो कर रहा है अभी। ठीक है, कि ये बहुत ज्यादा ओवर सेलिंग और लॉन्ग टाइम फ्रेम में, तो मतलब यहाँ पर एक अच्छी तरह से बेरिश मूवमेंट आ सकता है कभी भी। ठीक, कुछ टाइम में क्यों 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 देखो, सबसे पहली बात यहाँ पे सेलिंग भी कम होती जा रही है। ठीक है, हिस्टोग्राम का कलर रेड से हल्का ग्रीन होने वाला है, छोटा छोटा होते जा रहा है। ठीक है, थोड़े टाइम में मार्केट यहाँ से अगर हल्के इसे ब्लू अलाइन इसको काट के प्रॉपर, उसके बाद मार्केट में यहाँ पर एक बुलिश पन बनेगा और मार्केट रिवर्स से लेकर हल्का सा ऊपर तरफ चली जाएगी। ठीक है, ये लॉन्ग ट्रेंड मैं आपको बता देता हूँ पहले, और देखना कम से कम 83 तक तो जाएगी ही जाएगी। ठीक है, जब आएगा वक्त। अभी मार्केट अपने पर लो पे आइए बनाने। ठीक है, ये एमएसीडी है। एमएसीडी के बाद मैं आपको एक चलो बताता हूँ इसी में सुपर ट्रेंड। मार्केट में कभी भी अगेन द ट्रेड डायरेक्शन ट्रेड मत लेना कभी भी। ठीक है, जब ट्रेंड जहाँ ट्रेंड है उसके शायद साथ ही हमें चलना पड़ता है मार्केट में, याद रखना। ठीक है, तो जैसे मैं आपको ट्रेंड दिखाता हूँ। ठीक है, ये 1 घंटे टाइम फ्रेम है। ठीक है, 1 घंटे टाइम फ्रेम में ये बता रहा है। ठीक है, जो रेड की तरफ डायरेक्शन दिखाया तो मतलब सेलिंग आ गई है यहाँ पर। देखो यहाँ पे सेलिंग आई है, इसने इसको काटा। देखिए, इसने जब ग्रीन वाली चल रही थी, अब ट्रेंड चल रहा था, पर जब इसने रेड को काटा तो यहाँ से एक सेलिंग साइड शुरू हुई, सेलिंग साइड शुरू हो गई, और फिर मार्केट यहाँ से सेल करते करते सेल चला गया। अब ये नहीं कि हम ट्रेंड के अगेंस्ट चले, कभी हमें ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं चल रहा। ये हमें ट्रेड में जो हमें डायरेक्शन लेना है उसमें मदद करता है कि हमें मार्केट में अप ट्रेंड लेना है या हमें क्या कहते हैं सेल साइड लेनी है या अप ट्रेंड। ठीक है, समझ जाओ। ठीक है, डाउन ट्रेंड या अप ट्रेंड। ठीक है, और ये 1 आवर टाइम फ्रेम में दिखा रहा हूँ, 15 टाइम फ्रेम में हमें अच्छी तरह एंट्री मिलेगी। ठीक है, 15 मिनट टाइम फ्रेम का इस्तेमाल करता हूँ जैसे मैं अभी एंट्री लेने के लिए। ठीक है, 15 मिनट सबसे बेस्ट होता है टाइम पे एंट्री करने के लिए, 5 मिनट में भी कर सकते हैं लोग, पर 15 मिनट इज बेस्ट फॉर द स्विंग के लिए, तो बढ़िया है। ठीक है, स्विंग में तो आप यही करिए। देखिए यहाँ से ग्रीन चल रहा था, अब चल रहा था, यहाँ पे इसने रेड डायरेक्शन बनाया, फिर हमने इसको रेड के लिए छोड़ा और मार्केट डाउन। ठीक है, ऐसे ही ये सेम उसके लिए, ये देखो ये ग्रीन ने क्यों काटा, रेड चल रहा, ग्रीन काटा, यहाँ से अब ट्रेंड शुरू हुआ, लिया और ये बूम ग्रीन। ठीक है, ट्रेंड की तरफ डायरेक्शन की तरफ ट्रेड लेना होता है। सुपर ट्रेंड का काम सिर्फ ये होता है कि हमें डायरेक्शन बताता है कि मार्केट किस डायरेक्शन में जाने वाली है, उसी डायरेक्शन में हमें ट्रेड लेनी होती है। इट इज अ सिंपल चीज है भाई, इतने इंडिकेटर में मैं क्या समझाऊं और बताऊं कि सिंपल याद रखो। सुपर ट्रेंड का इंडिकेटर मैं जो बताऊं तो यूज भी कर लेना। ठीक है, कि सुपर ट्रेंड का क्या है कि अगर वो शॉर्ट साइड दिखा रही है तो हमें ट्रेंड के कभी आगे नहीं चलना, तो ट्रेंड के साथ ही चलना है। ठीक है, ये हो गया सुपर ट्रेंड। ठीक है, मैं हमने मूवी बता दिया, ऐसे बता दिया, एमएसीडी बता दिया। ठीक है, अब बोले जब बॉलिंजर बैंड आ गया। बॉलिंजर बैंड का मैं बता देता हूँ आपको। ठीक है, देखिए दो बॉलिंजर बैंड का क्या है, सिंपल सी इमेज मैंने बहुत सिंपल बना दी है। बॉलिंजर बैंड में 3 लाइनें होती हैं। ठीक है, 3 लाइन्स होती हैं, एक एम ए का होता है, बीच में जो होती है वो MA20 मिडिल की होती है, अपर बैंड होता है, लोअर बैंड होता है। ठीक है, याद रखना, ऊपर और लोअर बैंड एम ए मतलब मूविंग एवरेज से तो स्टैंडर्ड डेविएशन दूर है, ये वॉलेटिलिटी मेजर करता है। ठीक है, ये वॉलेटिलिटी मेजर करके बताता है। जब मार्केट काम होता है तो बैंड नैरो हो जाते हैं, वोलेटाइल मार्केट में वाइड हो जाते हैं, सिंपल चीज है। ठीक है,
तो जब मार्केट बहुत वोलेटाइल होगी तो जो बैंड है वो चौड़ा हो जाएगा, ठीक है, चौड़ा सा हो जाएगा। पर जब मार्केट नॉर्मल है तो वो नॉर्मल स्ट्रक्चर में अपने रहेगा, ठीक है। इसमें एक चीज और ये रहती है कि देखो ऊपर वाली चीज जो होती है वो एक तरीके से रेजिस्टेंस की तरह काम करती है, और इसमें जो ग्रीन कलर का वो है बॉलिंजर बैंड, वो एक तरीके सपोर्ट की तरह काम करता है। ये बताती है कि मार्केट में यहाँ पे बहुत ज्यादा सेलिंग हो चुकी है, तभी सपोर्ट है, तो यहाँ बायर बैठे हुए हैं, तो बाइंग आएगी यहाँ से, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारा ऊपर से बताती है कि मार्केट यहाँ सेलिंग है, सेलिंग बताएगी कि सेल आ सकती है, ठीक है, अपर सर्किट का जो होता है, ठीक है, अपर। तो प्राइस ऊपर बैंड टच करा तो मतलब ओवरबॉट है, बहुत ऊपर बॉट है। इसी तरह से वो काम करता है ये भी। वो बताता है कि मार्केट में सिर्फ इंडिकेटर सिर्फ हमें इंडिकेट करते हैं कि हमें करना क्या है, या सेलिंग है भाई, ये सब इंडिकेटर ये बताएंगे बाइंग या सेलिंग, कुछ अलग कोई नहीं बताएगा, बस कि कैसे बताएंगे कहाँ पे क्या है वो देखना है। तो ओवरबॉट है, सेल कंसीडर करो, ठीक है। प्राइस है लो बैंड में टच करे मतलब कि यहाँ से बाय कंसीडर कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। बैंड बहुत नैरो हो जाए तो मतलब स्क्वीज मतलब बड़ा मूव आने वाला है, ठीक है। और ब्रेकआउट रेडी है, मतलब एक जब स्क्वीज मतलब बहुत पतला हो जाए, चुभकते हैं, मतलब मार्केट छोटी होती है बबल बन जाए, छोटा होते तो वो फट जाता है। तो ऐसे ही इसमें है, ठीक है। यदि बैलून को अगर दबाते चलेगा और दबता चलेगा, फिर एक टाइम पर वो फट जाएगा, तो ऐसे ही होता है, ठीक है, मार्केट में भी। अब बैंड बहुत और बैंड बहुत वाइड हो जाए तो मतलब हाई मार्केट में बहुत ज्यादा वोलेटाइल मार्केट है, तो थोड़ा क्वेश्चन लो, कम ट्रेड करो अगर मार्केट बहुत वोलेटाइल है। प्राइस जो है वो कंसिस्टेंटली अपर बैंड के पास जा रहा है, सुपर ट्रेंड है, डोंट शॉर्ट। मैं आपको एक बार उसमें इसमें समझा देता हूँ इंडिकेटर दिखाकर, ठीक है। इमेज में तो समझा दिया मैंने आपको। देखो देखो बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल स्ट्रेटेजी भी है इसमें, ठीक है। जब मार्केट इस तरह जोन में चल रहा था, ठीक है, यहाँ पे आया सेलिंग पर, तो मार्केट ने यहाँ सेलिंग पे आया तो मार्केट ने यहाँ से बम बाई करा और मार्केट ये ऊपर चली गई, ठीक है। फिर ऊपर चली गई, फिर ये रेजिस्टेंस की तरह इसने काम करा वर्थ, और फिर मार्केट जब यहाँ पे आया तो इसने मार्केट को नीचे धकेल दिया, तो यहाँ ओवर से यहाँ पे ओवरबॉट हो गई थी, यहाँ सेलिंग करी, और जैसे यहाँ सेलिंग पे आया 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 तो हमने मार्केट में जब अच्छा सपोर्ट ढूंढा, जो ये सपोर्ट ढूंढा, ये आया, तो फिर मार्केट हल्का से यहाँ पे वापस बाइंग करा। अब ये नहीं कि हमें कभी भी यहाँ दिख गया बाइंग यहाँ पे टच करा ऊपर की तरफ ले लिया, नहीं भाई, हमें भी अच्छी तरह देखनी पड़ेगी मार्केट में कहाँ से लिक्विडिटी गई है, कहाँ सपोर्ट गया है, ठीक है। इंडिकेट कर रहा है कि देखो हम यहाँ सेलिंग आ गई है, सेलिंग पे कब तक यहाँ पे सस्टेन करेगा, हल्के नीचे गया, सस्टेन करा और फिर मार्केट में मूव आ गया, ठीक है। जैसे कि ये भी चल रहा है, ठीक है। और मार्केट में ये सिर्फ वही बताता है कि देखो मार्केट में इतना ऊपर ब्रॉड चला गया, तो देखो ये लाइन थी, यहाँ पे लोगों ने क्या कहते हैं सेलिंग कर दी होगी, देखिए कि भाई क्या कहते हैं टच कर दिया, सेलिंग नहीं। कैंडल तो देखो मेरे भाई 15 मिनट कितनी बुलिश कैंडल बनी है। अब तो मार्केट यहाँ ऊपर गया, फिर यहाँ पे जब हमें शेयर शॉर्ट का दिखा कि हाँ मार्केट शॉर्ट करने वाला है, एक रेड कैंडल है, हमने इसको माना ये करके, ठीक है, इसके एवरेज करके करा हमने, ठीक है, क्योंकि यहाँ तक पहले मैं ब्रॉड दिखाया था, यहाँ तक इस कैंडल पहले पूरा गायब करा, यहाँ से लेकर यहाँ तक। उसके बाद हमने अपनी शॉर्ट की ट्रेड प्लान करी, यहाँ से लेकर यहाँ तक का, ठीक है, और उसके बाद हमने ट्रेड ली, ठीक है। जब जैसे मैं आपको दिखाता हूँ शॉर्ट ट्रेड हमने कैसे यहाँ से यहाँ तक की बनाई। ये पूरा पहले बुलिश था, फिर मार्केट को हमने देखा इतनी बुलिश कैंडल, हमने कैंडल नहीं ली, ठीक है, इंतजार करा, फिर मार्केट जब जहां तक बुलिश दिखाया वहां पर वापस आ जाता है, तो उसके बाद ब्रेकआउट के बाद यहाँ तक गया, तो ये ब्रेकआउट के बाद हम अपनी ट्रेड लेते हैं। तो कैंडल का 15 मिनट टाइम फ्रेम का लो मांगे थोड़ा हल्का ऊपर, और 1:2 का रेशियो, कि ये 1:2, ये हो गया तुम्हारा 1:2, ठीक है, खत्म बात। इतनी सी ट्रेड है भाई, स्ट्रेटेजी आसानी से यार, बताओ इतना आसान है लेना ट्रेड इसमें, देख रहे हो। यहाँ से सिर्फ क्या कहते हैं 1:2 का रेशियो माना, 50 जाएंगे, 150 आ जाएंगे, 100 आ जाएंगे, क्या है बुरा है क्या, अच्छा है यार, 75 आ जाएंगे। और अगर तुमने इसको लॉन्ग करके तो वो तो है ही, तुम कितना लंबा हो तुम्हारी मर्जी, पर ये अच्छी तरह 1:2 दे देगा आपको, ठीक है। जैसे यहाँ पे भी अगर इसको छोड़ो तो मैं आपको दिखाऊँ, जैसे यहाँ पे आई बाइट, अब मैं आपको दिखाता हूँ बाइंग का भी दिखाता हूँ ऐसे ही एक, ठीक है। जैसे यहाँ पे ओवरब्रॉट हो गया था, तो अब पहले कैंडल आई, हमने देखा नहीं, तो इसने पहले ही गायब करा, पहले ऊपर जाने दिया, पहले सेलिंग चली तो हमने नहीं करा, टच होने वाली नहीं करा, पहले हमें बाइंग देखनी है, बाइंग आई 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 ऊपर चले गया, ऊपर चला गया, फिर हमें वापस इंतजार करना है कि ये देखो इसके पास यहाँ तक आया, यहाँ तक आने के बाद जब इसने रेड कैंडल हटा दी, फिर ये ग्रीन आया, जब इसने इसका ब्रेकआउट खत्म कर दिया तब हमने अपने ट्रेड की एंट्री ली, कैंडल का हमने लो माना, ठीक है, इस कैंडल का हमने लो माना, ठीक है, और ये गया यहाँ पर, ठीक है, और ये 1:2, 1:2 लेना है हमें, तो 1:2 के लिए ये 1:2 आ गया, ठीक है, खत्म बात। जब इस यहाँ तक सेलिंग थी,
यहाँ पे इसने दिखाया था ये बाइंग का करके है, दोबारा इंतजार करा हमने और यहाँ से होगी हमारी बाइंग असली। ठीक है, ये जब बाइंग के दिखाया और इतनी बड़ी कैंडल में निकल गई तो निकलने जाने दो यार, कोई दिक्कत नहीं है, इंतजार करा करो ट्रेड का। ठीक है, 5 मिनट में देखो आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा तो 5 मिनट में कैंडल क्लोज होने का इंतजार करो। ठीक है, मैं दिखाता हूँ। 5 मिनट में ऐसी कैंडल बनाई होगी जो हमने ट्रेड का इसलिए इंतजार करा। ठीक है, ये देखो इसने यहाँ तक करा, क्लियर खाया, यहाँ एक इन्वर्स हैमर बनाया और फिर ट्रेड हमने ली, एग्जीक्यूट करी और बूम। अगर नहीं भी आया तो रिटेस्ट का वेट करो और ट्रेड लो, वरना फिर ट्रेड छोड़ दो अगर बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है मार्केट। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया बॉलिंजर बैंड, अच्छा इंडिकेटर है, काफ़ी बड़े बड़े ट्रेडर भी इसको यूज़ करते हैं, तो आप भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद थोड़ा फिर उसके बाद हम आते हैं अपने इस पर। ठीक है, सुपर इंडिकेटर बता दिया मैंने आपको, बॉलिंजर बैंड बता दिया मैंने आपको। ठीक है, और ये तो पढ़ लेना, जो नहीं बता रहा हूँ समझ लो, मैं सारे आपको अच्छे अच्छे इंडिकेटर सब समझा दिए हैं। ठीक है, एमएससीडी भी हो गया, आरएसआई बता दिया मैंने आपको। ठीक है, मूवी भी बता दिया मैंने आपको। ठीक है, सारे अच्छे अच्छे इंडिकेटर मैंने आपको समझा दिए हैं, और बाकी अगर इसका पीडीएफ आपको चाहिए तो इसको पढ़ लेना और टेलीग्राम मैसेज कर देना, बायो में सब डिस्क्रिप्शन में सब कुछ चीज़ें दे दी गई हैं आपको। ठीक है, बेस्ट इंडिकेटर की थोड़ी इंडिकेटर है। ठीक है, जो इंडिकेटर को इस्तेमाल करना चाहते हैं, इसमें आप कंबाइन करके कभी भी एक इंडिकेटर को अकेला काम मत करना। देखो मैं सच बताऊं, मैं कम से कम 3 इंडिकेटर एक ट्रेड में इस्तेमाल करता हूँ, लेने से पहले समझता हूँ कि क्या वजह है क्या नहीं है। और सिर्फ इंडिकेटर पे हमारा कोई क्रिस्टल बॉल नहीं दे दिया मैंने आपको कि अब इंडिकेटर मिल गया तो प्रॉफिटेबल नहीं। आपको कैंडल भी पढ़नी पड़ेंगी, मार्केट का वॉल्यूम भी पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि मार्केट में अब क्या आने वाला है मूवमेंट। ठीक है, तो यही था सारे इंडिकेटर का वीडियो में गाइस। और अगर वीडियो पसंद आए हो तो लाइक तो कर ही दिएगा यार, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ठीक है, और शेयर करना भी नहीं भूलिएगा। ठीक है, और लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर कर देना यार। और क्या कहते हैं, अगली वीडियो डालेंगे इसके बाद हम लोग अच्छी, ये इंडिकेटर की थी, और फिर इसके बाद हम जल्दी से अपना कोर्स कंप्लीट करेंगे। ठीक है, और ट्रेडिंग में फिर हम लोग लाइव आके ट्रेड करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज के इतना ही, बाय बाय गाइस। ठीक है, और अगर ट्रेड अभी तक अकाउंट नहीं बनाया कैसे बनाया वो सब डिस्क्रिप्शन में जाकर डिस्क्रिप्शन पढ़ लेना। ठीक है गाइस, बाय।